अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम होम। आज की वीडियो में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो सीखेंगे। आपने वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखनी है। अगर आप हाफ वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट वॉच करें। हमारे चैनल को ज़रूर लाजमी जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी, आज भी मेरी पूरी कोशिश होगी आसान लफ्ज़ों में बताऊं ताकि सबको सब समझ में आए। अच्छा देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है हम एक्शन एट द मूवमेंट जो है इसकी बात कर रहे होते हैं। जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो काम आप अभी कर रहे हैं उसको आप किस में लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो 3 हैं, इज़, एम, आर। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं ING वाली फॉर्म को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। और इसके हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज़, एम, आर। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है ING वाली। देखिए, इस जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ के साथ, जैसे ही, शी, इट और एक नाम। ठीक है, ये इन चीज़ों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज़, यानी कोई भी एक चीज़ के साथ इस यूज़ होता है। आपको पता है कि इसके उर्दू में मतलब है कि और ये इस्तेमाल होता है एक चीज़ के साथ। ठीक है, और एक चीज़ को आपको पता है सिंगुलर कहते हैं, वाहिद। ठीक है, तो ही, शी, इट और एक नाम के साथ किसी भी चीज़ के इस यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, अच्छा भाई, कुछ चीज़ें हैं जो आपने इसमें याद रखनी है। आप याद कर लेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगी तो आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। एम जो है वो हम यूज़ करेंगे आई के साथ। सही है, आई हम अपने लिए यूज़ करते हैं, आई एम, मैं हूँ। ठीक है, तो एम हम किसके साथ यूज़ करेंगे? आई के साथ, जब हम अपनी बात कर रहे होंगे। ठीक है, सही है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी वीडियो वॉच करें। हाफ वीडियो नहीं वॉच करनी है, कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, अच्छा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम जो है इस यूज़ कर रहे होते हैं और एम जो है वो आई के साथ आता है। ठीक है, और हम आज की वीडियो में सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, उर्दू में इसकी जो पहचान होती है ना प्रेजेंट कंटिन्यू की, वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। उर्दू में जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, अब देखें, आर हम किसके साथ यूज़ करते हैं? प्लूरल थिंग्स के साथ। सही है, अब जैसे यू, वी, दे और बहुत सारे नाम। ठीक है, तो इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? आर। आर का मतलब है हैं और उर्दू में, और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है। ठीक है, जब हम बात बहुत सारी चीज़ों की कर रहे होंगे तो उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं जैसे बता रही थी, इसके उर्दू में जो है आखिर में जुमले के रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। सही है, तो देखें सारे जुमलों में क्या है? आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो जब भी उर्दू में जुमले के आखिर में ये आए तो आप समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, जो काम हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ब की फॉर्म्स बता रही हूँ। जैसे कि ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें मैंने ING लगा दिया तो वो फोर्थ फॉर्म बन गई, ईटिंग हो गया। कमिंग, आना। गोइंग, जाना, यानी कि कमिंग हो गया तो मैं आ रहा हूँ, गोइंग में जा रहा हूँ, रनिंग में भाग रहा हूँ, रीडिंग में पढ़ रहा हूँ, टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ, वॉचिंग में देख रहा हूँ, वॉशिंग में धो रहा हूँ, राइटिंग में लिख रहा हूँ, विनिंग में जीत रहा हूँ, कटिंग में काट रहा हूँ, सीइंग में देख रहा हूँ, ड्रिंकिंग में पी रहा हूँ, राइडिंग बाइक चलाने को कहते हैं, मैं बाइक चला रहा हूँ, ड्राइविंग कार चलाने को कहते हैं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, टेलिंग मैं बता रहा हूँ, आस्किंग मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये ING वाली सारी फोर्थ फॉर्म लिखी है मैंने। इसके अलावा भी बहुत सारी फोर्थ फॉर्म होती है, कुछ मैंने लिख दी है यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स ना। ठीक है, तो सबके साथ जब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आखिर में ING लगा देते हैं तो वो फिर फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी ING वाली। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप माइंड में अच्छी तरह बिठा लेंगे ना तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस अच्छी तरह बनाने लगेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, मैं आपको जो है क्या कहते हैं आगे वीडियो में सेंटेंसेस भी जो है बनाकर दिखाऊंगी, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। और कुछ एंड में मैं वीडियो के एक्सरसाइजेस भी दूंगी ताकि आपको और
आसानी हो करने में, ठीक है, और अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए। अब देखिए मैं आपको सेंटेंसेस बनाना बता रही हूँ। जैसे कि हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि बात हो रही है शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही है, ठीक है, तो ये सिंपल जुमला बन गया, सही है। अब मैं इसका अगर नेगेटिव बनाऊँगी तो कैसे होगा, शी सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज एम आर, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि शी इज़ नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही। फिर इसका अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगी सवालिया सेंटेंस तो इज एम आर पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि इज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है। तो इस तरह से देखिए मैंने फार्मूलाज भी ऊपर लिखे और उसके नीचे इसके सेंटेंसेस भी बनाए, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आए। तो फार्मूलाज आप जब कोई सेंटेंस बनाएं तो ऊपर फार्मूला लिख लें, फिर आप उसके सेंटेंसेस बनाते जाएं, उसी फार्मूलाज में चीज़ें जो है पुट करते जाएं। जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट आई वी यू दे, ठीक है, या कोई भी नाम। फिर उसके बाद हम इसके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसका प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, और आपको पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है आईएनजी वाली है, फिर आखिर में जो बचता है जुमले में वो ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। आप अगर मेरी पहले की वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब अच्छी तरह बताया हुआ है, ठीक है। अब देखें इसका एक सेंटेंस और है कि आप शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखें इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि इस शी, इस मैंने पहले लिखा, शी नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रही है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब मैंने आपको बताया था कि शी के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, इस, तो मैंने इस यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, तुम टीवी नहीं देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो, आर यू नॉट वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 4 सेंटेंसेस इसके बनते हैं, ये मैंने आपको सारे बना के दिखा दिए, सही। तो आप भी साथ साथ इन सेंटेंसेस की और जो आपके माइंड में आ रहा है रहे वाले सेंटेंसेस में, तो वो आप उर्दू में अपने जर्नल में लिख लें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में करें। फार्मूलाज मैंने आपको बताएं, उन्हीं फार्मूलाज को रख कर उसमें चीज़ें पुट करते जाएं तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। अच्छा जी, अभी असल में वीडियो में पहले बना लेती हूँ, उसके बाद में रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो इसलिए कभी फास्ट चलती है वीडियो, कभी जो है स्लो हो जाती है, कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। तो अब अगला सेंटेंस अब आ रहा है तो फिर मैं वो आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाना है। देखिए मैंने एक आपको जो है सेंटेंस शी का बनाना बता दिया है, सिंगुलर का, और एक प्लूरल का भी बता दिया है, यू का, ठीक है। अच्छा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। कुछ सीखने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, टाइम देंगे तभी तो सीखेंगे ना, बगैर टाइम दिए तो कुछ भी नहीं हम सीख सकते ना। अब देखिए, अब एक सेंटेंस में आपको आई का भी बना के दिखा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। एम आई गोइंग टू द स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ। एम आई नॉट गोइंग टू द स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, ठीक है। एम आई गोइंग टू द स्कूल का मतलब है क्या मैं स्कूल जा रही हूँ। एम आई नॉट गोइंग टू द स्कूल का मतलब है क्या मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। नोट लगा रही है ना तो फिर बात नहीं की हो रही है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक शी का बता दिया, यू का भी बता दिया, यानी शी सिंगुलर था, यू प्लूरल था, और आई के साथ एम आता है एक, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब बाकी जितनी भी प्लूरल थिंग्स या सिंगुलर थिंग्स बची हैं तो उनके जुमले वैसे ही बनेंगे, ठीक है। बस सिंगुलर के साथ आपको ये याद होना चाहिए कि इस लगाएंगे, प्लूरल के साथ आप आर लगाएंगे, आई के साथ आप एम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस आ रही हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं हम इसकी। आपने यहाँ पे इज एम आर लिखना है, ही के साथ क्या आएगा,
हेल्पिंग वर्ब वो आपने लिखना है इज एम आर में से। शी के साथ कौन सा आएगा वो लिखना है। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो लिखना है। वी के साथ जो आएगा वो लिखना है। इट के साथ जो आएगा वो लिखना है। यू के साथ जो आएगा हेल्पिंग वर्ब वो लिखना है। अली एंड जाहिद दो नामों की बात हो रही है, ज़्यादा नामों की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था ज़्यादा चीज़ों के साथ आर आता है। किड्स बहुत सारी बिल्लियों की बात हो रही है तो आपको पता है ज़्यादा चीज़ों के साथ आर आता है। ही के साथ इस है, शी के साथ इस है, आई के साथ एम है, वी के साथ आर है, इट के साथ इस है, यू के साथ आर है। ठीक है, अगर एक कैट की बात होती तो हम इस लिखते, बहुत सारी कैट्स की बात हो रही है तो हम आर लिखेंगे। एक नाम की बात होती तो हम इस लिखते, दो नामों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा नामों की बात हो रही है तो हम आर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप जो है सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको माइंड में बैठेगा कि कहाँ इस लगना है, कहाँ एम आना है, कहाँ आर आना है। ठीक है, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट करना ही मैंने फ़र्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ना, इसकी आपने फोर्थ फॉर्म लिखनी है। जैसे बाय है तो उसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली हो जाएगी, बाइंग हो जाएगा। स्टैंड है तो स्टैंडिंग हो जाएगा। बीट है तो बीटिंग हो जाएगा। हिट है तो हिटिंग हो जाएगा। स्कॉल्ड है तो स्कॉल्डिंग हो जाएगा। वॉल के तो वॉल्किंग हो जाएगा। बाय कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, सही है, आईएनजी लगा देंगे तो ख़रीद रहे हैं। स्टैंडिंग खड़े खड़े हो रहे हैं। बीट मार रहे हैं। हिट मार रहे हैं। स्कॉल्ड डांट रहे हैं। स्कॉल्डिंग डांट रहे हैं। वॉल्किंग चल रहे हैं। ठीक है, बीट यानी हाथ से मारना है। हिट यानी कोई चीज़ लगना है। अच्छा, तो इसकी आपने फर्स्ट फॉर्म को उसको चेंज करना है फोर्थ फॉर्म में। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है ये माइंड में रखना है कि वो आईएनजी वाली होती है। अब देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने दिया है, आर दे विनिंग द गेम, क्या वो जीत रहे हैं गेम। तो इसका अगर मैं सिंपल जुमला बनाऊंगी तो क्या होगा, इसको अगर मैं सिंपल में चेंज करूँगी तो दे आर विनिंग द गेम, तो ये सिंपल जुमला है इसका। और अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगी तो क्या बनेगा, दे आर नॉट विनिंग द गेम। दे आर विनिंग द गेम, वो जीत रहे हैं गेम। दे आर नॉट विनिंग द गेम, वो नहीं जीत रहे हैं गेम। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई एक सेंटेंस लिखें और उसको चारों में जो है चेंज करें। उर्दू में लिख लें कोई भी जुमला, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, फिर उसकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। फॉर सेंटेंसेस आप फार्मूला सामने रखें फॉर, और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज कर दें, फॉर सेंटेंस बना दें इसके। ठीक है, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। वीडियो अच्छी